Hello students, how are you? I hope you all are well in your home. सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अपना जो हमने चैप्टर कंटिन्यू किया स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का चैप्टर 2 नेचुरल रिसोर्सेज लैंड वाटर एंड सॉइल, उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो हमारी सॉइल थी उसकी प्रोफाइल पढ़ी थी और उसकी जो मेन हॉरिजॉन्स लेयर थी वो बेसिकली पढ़ ली थी। तो हमारा सॉइल जो टॉपिक है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज स्टूडेंट। तो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। सो टुडेज आवर फर्स्ट टॉपिक इज सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, मिट्टी जो है, मृदा जो है वो कैसे बनती है। तो बेटा, जो आपको पता है जो हमारी जो मिट्टी होती है, जो सॉइल है, वो बेसिकली मतलब जो रॉक मटेरियल्स हैं, चट्टानीय पदार्थ हैं, प्लस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें मिलते हैं, उन्हीं के मिक्सचर से बनती है। सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। जो मिट्टी है वैसे तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, नवीकरणीय मतलब रिन्यू हो जाती है, नई बन जाती है, बट उसका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर फॉर अ वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल टू फॉर्म। इसकी एक लेयर बनने में, एक पतली सी लेयर बनने में भी 100 ऑफ ईयर, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो जो नॉर्मल थिकनेस ऑफ सॉइल वेराइज फ्रॉम 1 ऑफ तो 3 मीटर्स। बेसिकली आप देखो, जो इसकी नॉर्मल थिकनेस जो बताई गई है सॉइल की, बेसिकली वो 1 से 3 मीटर तक की, हाँ, मोटाई इतनी बताई गई है कि मिट्टी की जो थिकनेस है इतनी होती है, नॉर्मल एवरेज। बट रियल में क्या है कि जो रॉक्स हैं उन्हीं से ये बनती है, और रॉक्स बहुत गहराई में हमें मिलते हैं अर्थ की सरफेस में। तो कुछ चट्टान पदार्थ जिनसे मिट्टी बनती है उनमें प्लांट्स ग्रो नहीं होते, तो इसी कारण वो जो सॉइल बनी है वो अनसूटेबल होती है प्लांट्स के लिए या फिर वेजिटेशन के लिए। तो जो क्वालिटी है सॉइल की वो हर जगह हमें अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, एवरीवेयर, हर जगह इसका कलर, टेक्सचर यानी इसका रंग, बनावट और फर्टिलिटी लेवल यानी किस मिट्टी में कितना उपजाऊपन है वो भी अलग अलग देखने को मिलता है, प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पे। तो हेयर आर सम फैक्टर्स विच इफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन, मतलब ये तत्व जिनसे मिट्टी के जो निर्माण की प्रक्रिया है, ये तत्व उसमें प्रभाव डालते हैं। तो सॉइल की क्वालिटी, रॉक मटेरियल, पेरेंट रॉक मटेरियल मतलब जो हमारे चट्टानीय सामग्री, चट्टानीय पदार्थ है वो। क्लाइमेट कैसा है, रिलीफ कैसा है, बेसिकली मतलब जलवायु कैसी है वहाँ की, और प्लांट्स एनिमल्स कैसे हैं। देखो, जो हमारे डेड बॉडीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आफ्टर डेथ वो मिट्टी में मिल जाते हैं बेसिकली, तो उसी का पार्ट बनते हैं। और टाइम मतलब कितने पीरियड में सॉइल फॉर्म हो रही है बेसिकली, तो ये फैक्टर्स हैं। पेरेंट रॉक, चट्टानीय पदार्थ, रिलीफ, जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, क्लाइमेट, जलवायु मतलब वेदर वगैरह सब इसमें इंक्लूड है, प्लांट एंड एनिमल, पेड़ पौधे और जानवर, और समय। तो यू ऑल नो दैट जो ओरिजिनल रॉक है यानी जो चट्टानें होती हैं, विच सॉइल इज़ फॉर्म्ड, उन्हीं से ही जो हमारी मिट्टी है वो बनती है। पेरेंट रॉक से बिल्कुल जो निचले मतलब लास्ट में, बिल्कुल हमने सॉइल प्रोफाइल में अगर देखा था तो लास्ट में आप देखोगे जो पेरेंट रॉक था ना, बिल्कुल लास्ट में, तो उस तरीके से तो हमारा जो पेरेंट रॉक है उसके बाद हर एक तरीके के रॉक्स में ना अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, उनका कलर, टेक्सचर सब अलग होता है। तो उस पर डिपेंड करती है मिट्टी की टेक्सचर और केमिकल भी। अब देखो किस तरीके की रॉक से वहाँ की मतलब सॉइल फॉर्म हुई है, उसमें क्या ऑर्गेनिक मटेरियल मिले थे बेसिकली, तो उसी पे डिपेंड करता है मिट्टी का कलर, टेक्सचर, उसके अंदर कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कितने भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं उसके अंदर। केमिकल तो रासायनिक हो गया। तो क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो मतलब उसका फिज़िकल फीचर, भौतिक उसकी जो गुण है वो हर जगह अलग अलग देखने को मिलती है। माउंटेन्स पे अगर हम बात करें, ढलानी एरिया पे, पहाड़ों पर, तो कैन नॉट होल्ड वाटर, वहाँ पे पानी ज़्यादातर टिक नहीं पाता ना, बह जाता है, सेडिमेंट्स भी नहीं रुक पाते जो हमारे
सेडिमेंट्स क्या होते हैं, रॉक मटेरियल्स के जो टुकड़े होते हैं बेसिकली, उन्हीं को बोला गया है। तो यहाँ पे जो सॉइल होती है बेसिकली थिन और ड्राई होती है, पतली और सूखी सूखी थी, इतनी ज़्यादा क्रॉप नहीं हो पाती है यहाँ पर। बेसिकली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप गुड नहीं होता है। फ्लैट प्लेन्स, मैदानी इलाकों में जो मिट्टी होती है वो काफ़ी वाटर को ईज़िली अब्जॉर्ब कर लेती है, पानी ज़्यादा बहता नहीं है, सेडिमेंट्स भी उसमें टिके रहते हैं, जो टुकड़े होते हैं चट्टानों के पदार्थों के जो नदियों वगैरह के साथ बह के आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो लेयर होती है सॉइल की वो मोटी होती है और थिक होती है प्लेन्स एरिया में। क्लाइमेट जो है हमारी जलवायु है, जैसे कि टेम्परेचर के कारण तापमान, मॉइस्चर, नमी के कारण विंड, हवा भी सॉइल के फॉर्मेशन पे इफ़ेक्ट करती है। देखो हवा अपने साथ सॉइल की लेयर को उड़ा के लेके जाती है। क्लाइमेट भी कहीं ठंडा है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। जहाँ पे टेम्परेचर और मॉइस्चर देखो के कारण जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, चट्टानों के निर्माण में फ़र्क पड़ता है। बेसिकली ह्यूमस जो है, आर्द्रता यानी नमी कहीं ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। प्लस जो हवाएं हैं, विंड जो होती हैं, वो भी सेडिमेंट्स ऑफ रॉक्स को एक एरिया से दूसरे एरिया तक ट्रांसपोर्ट करती हैं, ले जाती हैं। तो इस तरीके से जो पेरेंट रॉक है, बिल्कुल लास्ट की जो अर्थ की मतलब सरफेस में जो सॉलिड रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, एक तरीके से देखा जाए तो फॉइल फॉर्मेशन उनसे, और जो हमारे नेचुरल फैक्टर हैं, ऑर्गेनिक थिंग्स, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, विंड है, सेडिमेंट्स हैं, इन सब के मिक्सचर से सॉइल बनती हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की सॉइल पाई जाती हैं, और अलग अलग सॉइल में अलग अलग तरीके की स्कैटर्ड वेजिटेशन यानी अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। अब देखो माउंटेन्स की सॉइल पे अगर हम वीट और राइस की खेती करें तो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे मतलब मेनली फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं। तो हाउ डज़ द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट इफ़ेक्ट सॉइल फॉर्मेशन देयर? जो मरुस्थलीय जलवायु है वो सॉइल फॉर्मेशन में कैसे इफ़ेक्ट करती है? तो देखो जो हॉट मरुस्थलीय तो हॉट और ड्राई रीजन होता है। हॉट और ड्राई रीजन जो है वहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन, अलग तरीके की वनस्पति पाई जाती है, लिमिटेड ऑर्गेनिक थिंग्स होती है, इतनी पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। तो इसके कारण सॉइल का निर्माण भी वहाँ अलग तरीके से होता है। बेसिकली जो ये फैक्टर हैं कंबाइन टू क्रिएट सॉइल्स लैकिंग मच ऑर्गेनिक मैटर इन देयर अपर होरिजोन्स। तो इसमें देखो बहुत पतली होती है यहाँ के, आप देखोगे डेजर्ट एरिया की सॉइल जो है उड़ती रहती है हवा, एक बार आप हाथ में लोगे अपने तो वो फिसलती है, रेत जो होता है। तो इसीलिए उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं ना, नीचे की लेयर्स तक नहीं, डेड प्लांट्स या एनिमल्स वगैरह बहुत नीचे की लेयर तक जा ही नहीं पाते हैं, वो इतनी ड्राई और ब्लोइंग होती है। तो देखो जो डेड प्लांट्स हैं और अदर ऑर्गेनिज्म हैं, मरे हुए जो पेड़ हैं और जो भी जीव जंतु हैं, वो सब सॉइल के अंदर मतलब समा जाते हैं, उसको फर्टाइल करते हैं, है। तो इस तरीके से मतलब सॉइल जो है बनती है, इसमें काफ़ी तरीके के जीव वैसे पाए जाते हैं। अर्थवॉर्म है, आंट्स हैं, टर्मिट्स हैं, है ना, केचुए, चींटियाँ, और ये टर्मिट्स हमारे जो लकड़ी पे लग जाते हैं ना वो। तो इस तरीके से सॉइल जो है इन मतलब सॉइल के लिए ये हेल्प का काम भी करते हैं। अर्थवर्म को तो फार्मर्स का बोला जाता है ना कि ये फ्रेंड है, क्योंकि सॉइल को मतलब फ्रेश करता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो अब देखो डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट तरीके के फॉरेस्ट एरिया मतलब पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, जो कि इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो सॉइल है उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं अंडरगोन। तो सॉइल फॉर्मेशन काफ़ी स्लो प्रोसेस है, पैसेज ऑफ टाइम समय के साथ साथ होता है, नई मिट्टी बनती रहती है। अगर एक मतलब देखो इरोजन हो रहा है, ख़राब हो रही है, उड़ रही है, बह रही है, तो नई भी बनती है साथ साथ में। तो जितनी विच सॉइल इज़ थिन बिकम मैच्योर एंड थिन। तो जो पैसेज ऑफ टाइम यंग सॉइल होती है वो नई नई सी है, पतली पतली सी, और जो पहले की ऑलरेडी है वो मैच्योर होती है, थोड़ी थिक होती है। तो इस तरीके से मतलब वो कम टाइम में ही जो सॉइल होती है वो ह्यूमिड रीजन्स में और ड्राई रीजन्स में मतलब डेवलप हो जाती है।
तो यहाँ पे ना आपको मैप में मेजर सॉइल्स दिखाई गई हैं बेसिकली, पर ये बहुत ज़्यादा हैं, आपको ये नहीं करनी है। जो सॉइल्स मेनली हमारी इंडिया में 6 तरीके की मेन सॉइल्स मानी गई हैं, तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंड मैप में, दूसरे मैप में। तो बेटा अभी हम पढ़ेंगे सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। मेजर टाइप की जो सॉइल है वो 6 टाइप की सॉइल भारत में मानी गई हैं, हमें यही याद रखना है, मैप में भी यही फील करना है बेसिकली। जो कि हमारी सॉइल्स ये क्लासीफाई हैं कलर, टेक्सचर और फर्टिलिटी और मिनरल लेवल पे, यानी मिट्टी जो है, कौन सी मिट्टी का कलर कैसा है, टेक्सचर, बनावट, फर्टिलिटी लेवल, उपजाऊपन किस में कितना ज़्यादा है कितना कम है, और किस में कौन से मिनरल पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो ठीक है, अभी ये जो और सब सॉइल्स हैं, येलो सब मोंटेन, ग्रे, ब्राउन, स्केलेटन एंड ग्लेशियर आर, ये भी कुछ टाइप्स की सॉइल हैं भारत में पाई जाती हैं, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है। तो मेनली हम जो हमारी 6 मेजर टाइप की सॉइल हैं, हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी पहली सॉइल आती है बेटा एलुवियल सॉइल। फर्स्ट वन हमारी कौन सी है? एलुवियल सॉइल। ओके, एलुवियल सॉइल को हिंदी में हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी ये जो सॉइल होती है मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी यही वाली होती है। एलुवियल सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्राउट डाउन बाय द फ्लोइंग रिवर्स। अब देखो, जो नदियाँ पहाड़ों से अपने साथ सेडिमेंट्स बहा के लेके आती हैं और मैदानों में आके, प्लेन्स एरिया में आके उन सेडिमेंट्स को, मतलब प्लेन्स एरिया में जो सेडिमेंट रह जाते हैं और रिवर्स उन एरिया को सींचती है, इरिगेट करती है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल बनती है। मतलब उस सॉइल को फिर हम, उस सेडिमेंट से बनी हुई प्लस रिवर्स से इरिगेट हुई एरिया को हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। ये बहुत फर्टाइल होती है एंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। खेती के लिए ये सॉइल जो है बेस्ट मानी जाती है। मेनली 3 नदियाँ जो हैं इसको फॉर्म करती हैं, मतलब इरिगेशन करती हैं प्लेन्स एरिया में। इंडो गैंगेटिक, इसमें एक नदी नहीं दिया, ब्रह्मपुत्रा भी जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मेनली इसमें 2 बताया गया है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स दिखाए गए हैं। इंडिया का अंदर जो 2 मेन नदियाँ हैं, इंडस यानी सिंधु नदी और गंगेटिक, गंगा नदी के जो मैदानी इलाके हैं, जैसे हमारे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी, बिहार, ये सब, और इधर से ब्रह्मपुत्रा, देखो नीचे दिया हुआ है ब्रह्मपुत्रा वैली का। तो मेन तीनों नदियों से जो सिंचित इलाके होते हैं ना, जहाँ से ये गुजरती हैं, मेनली प्लेन्स एरिया जो है गुजरती, तो देखो माउंटेन एरियाज हैं, पर जो प्लेन एरिया में जो जिन एरिया से गुजरती हैं वहाँ पे एलुवियल सॉइल मेनली मानी जाती है। तो आपको पता है जो नदियाँ होती हैं वो डेल्टास बनाती हैं, 2-3 नदियाँ जब आपस में मर्ज होती हैं और वो सी में गिरने से पहले वहाँ पे डेल्टास बनता है। तो जो डेल्टा मेजर रिवर्स का बनता है, इनसे एलुवियल सॉइल ही होती है। दे आर क्लासिफाइड ऑन द, इसको भी देखो 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एलुवियल सॉइल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बंगार एंड खदार। तो जो बंगार है वो हमारी ओल्ड एलुविलियम है, और जो खादार है हमारी वो न्यू एलुविलियम है। तो जो एलुविलियल जितनी सॉइल जितनी पुरानी होती जाती है, उसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा ज़्यादा और फर्टिलिटी कम होती चली जाती है, तो वो हमारी बंगार है, बंगार ओल्ड यानी। और जो मतलब न्यू नदियों के डिपोजिशन से, सेडिमेंट से जो नई बन रही है बिल्कुल, वो हमारी खादार, वो ज़्यादा फर्टाइल होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एलुविलियल। ओके, तो बेसिकली एलुवियल सॉइल हमारी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन इलाकों में मेनली पाई जाती है। देन सेकंड हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम कहते हैं काली मिट्टी। इसको हम रेगर सॉइल भी कहते हैं, REGUR, रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। तो व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? तो आंसर इज रेगर सॉइल। ये जो है ब्लैक कलर की होती है, वोल्केनिक रॉक से बनती है। जिन चट्टानों से ज्वालामुखी फॉर्म होता है ना, मैग्मा फॉर्म होता है बेसिकली, उनसे ये बेसिकली बनती है, उस रॉक से। तो ये काले कलर की होती है और मेनली ये प्लेट्यू एरिया में पाई जाती है। दक्कन प्लेट्यू एरिया हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल वाला जो एरिया है, उसमें मेनली ये पाई जाती है। तो इसके अंदर ना नमी काफ़ी देर तक ये होल्ड करके रह जाती है, यानी बिना पानी के भी काफ़ी टाइम तक इसके अंदर मॉइस्चर रह जाता है। तो
क्ले मटेरियल होता है, ये चिकनी मिट्टी, इसमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, क्ले मटेरियल होता है, चिकनाहट होती है। तो इसमें क्ले मटेरियल जो चिकनी मिट्टी के हमारे मतलब सामान बनते हैं ना, वो इसी से बनते हैं। इट इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन, ये ना कॉटन के लिए, कपास उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, और शुगर कैन के लिए भी, गन्ने के लिए और कपास के लिए। तो मेनली तो वैसे कॉटन के लिए सबसे आइडल मानी जाती है, सबसे अच्छा कॉटन ब्लैक सॉइल में होता है। नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट और पेनिसुला प्लेट्यू में, जैसे कि महाराष्ट्र है, ऑलरेडी गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना, कर्नाटक, उन सब हिस्से में ये सॉइल पाई जाती है। तो ब्लैक और एलुवियल सॉइल हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट सॉइल पे बेटा। थर्ड हमारी है रेड सॉइल। ठीक है, रेड सॉइल का मतलब है लाल मिट्टी। तो जो रेड सॉइल है, इसमें ना आयरन बहुत ज़्यादा होता है, लो पदार्थ, दैट्स वाई इट लुक लाइक रेड कलर। ठीक है, इसलिए ये रेड रेड सी कलर की लगती है। और ये जो है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से मिलके बनती है। जो हमारी इग्नियस, 3 तरीके की रॉक्स होती है ना, इग्नियस, सेडामेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक के कणों से ये रॉक हमारी, मतलब सॉइल हमारी जो है बनती है। तो ये भारत के अंदर साउथर्न और ईस्टर्न स्टेट में पाई जाती है, ईस्टर्न पेनिसुलर इंडिया की तरफ। इसके अंदर आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका कलर रेड होता है। तो बेसिकली इसमें केमिकल फर्टिलाइजेशन, मतलब इतनी ये फर्टाइल नहीं होती है, बट अगर हम इसमें फर्टिलाइज़र्स डालें, खाद वगैरह डालें, तो इसको हम फर्टाइल करके इसमें खेती कर सकते हैं। अब थर्ड हमारी आती है, बेसिकली ना, जब इसमें एक चीज़ और, ये आयरन जब इसमें कम हो जाता है इस मिट्टी से, जो आयरन हमारा मिनरल है, तो ये थोड़ी येलो येलो सी कलर की होने लगती है। अब फोर्थ हमारी है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट पर पाई जाती है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अभी देखो, नॉर्थन और वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट क्या है, ये मैं आपको मैप दिखाऊंगी तो समझाऊंगी। और नॉर्थन ईस्ट स्टेट का मतलब जो हमारी ये बिहार है, झारखंड है, इस तरफ बेसिकली। तो लेटेराइट सॉइल जो है वेरी फर्टाइल, मत सॉरी, इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल तो एलुवियल होती है, मोस्ट फर्टाइल। ये इतनी फर्टाइल नहीं होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटेंस लीचिंग इन द ट्रॉपिकल, क्योंकि इसमें ना गिलगिलाहट बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कुछ एरिया होते हैं ना, हमेशा पानी उनमें भरा रहता है, तो गिलगिले से होते हैं। तो इसमें लीचिंग का मतलब वही होता है। और तो इसमें श्रब्स ग्रो दिस सॉइल, छोटी मोटी झाड़ियाँ वगैरह उगाती हैं, जो कि कैटल वगैरह को खिलाने के काम आती है, पशुओं वगैरह को। ठीक है, अब हमारा आता है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल कहाँ मिलेगी, वो तो माउंटेन्स पे ही मिलेगी बेसिकली। तो जो माउंटेन सॉइल है, ये पहाड़ों पर मिलती है, हिमालय रीजन, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल एरिया साइड, वहाँ पे मिलती है। इट वेराइज इन ह्यूमस कंटेंट डिपेंडिंग ऑन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन्स। अभी देखो, क्योंकि हमारे जो माउंटेन है, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा हमारा सी लेवल से कितनी हाइट पर बसा हुआ है। तो समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर होते हैं माउंटेन। तो इस कारण ये जो सॉइल होती है, इसमें मतलब क्रॉप वगैरह नहीं होती है, बट जो वो चीज़ें जिन्हें बहुत ठंडाहट चाहिए होती है ना, कोल्डनेस चाहिए होती है, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, स्पीसीज़ हैं, और ये हमारे फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरीज़ वगैरह माउंटेन सॉइल में उगाई जाती है। देन नेक्स्ट इज़ डेजर्ट और एरिड सॉइल। डेजर्ट आए या एरिड आए, एक ही मतलब है। एरिड का मतलब है सूखी मिट्टी, और डेजर्ट का मतलब वही मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये जो ड्राई डेजर्ट एरिया है, राजस्थान और गुजरात जो हमारे मरुस्थल एरिया हैं, उन्हीं में ही ये सॉइल पाई जाती है। ये जो होती है, इट मेड अप टू थिक लेयर्स ऑफ सैंड। इसमें क्या होता है, बालू बहुत ज़्यादा होता है, सैंड, है ना। विच इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस, और ह्यूमस नहीं होती, आर्द्रता की कमी होती है इसमें, मॉइस्चर उतना नहीं होता है बेसिकली।
तो ये जो होती है, हाउएवर दिस सॉइल इज़ कंटेन सोल्युबल सॉल्ट, जो बेसिकली देखो इसके अंदर नमक की है, मतलब नमक की मात्रा पाई जाती है। और गुड इरिगेशन फैसिलिटी अगर हम रिक्वायर्ड टू मेक दिस सॉइल कल्टीवेशन, इसमें खेती इतनी पॉसिबल नहीं होती। आप देखते हो ये एरिड सॉइल में जस्ट हमारे ये कंकड़, सॉरी, ये कीकर और ये कैक्टस वगैरह जैसे प्लांट ही उग पाते हैं, बाकी और कल्टीवेशन नहीं है। हाँ, अगर अच्छी फैसिलिटी मिले, अगर यहाँ खेती करनी है तो वही पानी की इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की बहुत ज़्यादा सुविधा देनी पड़ेगी, तब शायद थोड़ी बहुत इसमें खेती पॉसिबल होती है। ओके, तो ये देखो बेटा, मेजर टाइप की सॉइल हमने पढ़ी। एलुवियल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, एंड लास्ट वन डेजर्ट और एरिड सॉइल। अब हम इसका मैप देखते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी जो मेनली 6 तरीके की सॉइल थी उनका मैप है, तो आपको यही अपने नोटबुक में फिल करना है। इसी तरीके का मेनली हमारी जो 6 मेजर टाइप की सॉइल है। आप देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंडेक्स में। देखो आप, इंडेक्स क्या होता है, मैप में हम बनाते हैं और हम सिंबल उसका एक यूज़ करते हैं और उसका नेम लिखते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन कलर इसने बेसिकली, देखो बेटा, ज्योग्राफी के जितने भी मैप होते हैं वो फिज़िकल मैप में भरे जाते हैं, पॉलिटिकल मैप में कभी भी ज्योग्राफी के मैप नहीं भरे जाते। तो फॉरेस्ट और माउंटेन एरिया दिखाना है हमें, मतलब फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल, तो उसके लिए इसने ये डार्क ग्रीन कलर का यूज़ किया है। तो आप ये देखो, ये जम्मू कश्मीर के एरिया, हिमाचल का है, उत्तराखंड का एरिया है, इधर देखो सिक्किम है हमारा, और ये थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का पार्ट। तो ये हमारा माउंटेन सॉइल यहाँ यहाँ दिखा दी इसने। फिर लाइट ग्रीन सा ये जो कलर है, पिस्ता कलर, एलुवियल सॉइल का, इधर देखो आप, पंजाब, पूरा हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा, इन सब में हमारी एलुवियल सॉइल, थोड़ी बहुत गुजरात में भी है, और नीचे की कुछ स्टेट में थोड़ी बहुत तमिलनाडु में, और इधर आंध्र प्रदेश में थोड़ा बहुत दिखाया गया है ना। तो मेनली यहाँ पे, मतलब ये तो थोड़ा थोड़ा है, मेनली तो यही है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और झारखंड, इनमें ही, और वेस्ट बंगाल, इनमें ही मेन दिखाई गई है एलुवियल सॉइल। और यहाँ पे हमारी असम के अंदर टी के प्लांटेशन बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पे भी देखो ये सॉइल पाई जाती है। फिर रेड एंड येलो सॉइल, अब देखो बहुत सिंपल है, रेड और येलो सॉइल का, जितनी भी 7 सिस्टर एरिया हैं असम को छोड़ के, उन सब में यही सॉइल पाई जाती है, रेड एंड येलो सॉइल। इधर देखो, चाहे अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सब में रेड सॉइल, जो हमने रेड पढ़ी थी, रेड सॉइल, जब उसमें आयरन कम हो जाता है तो वो येलोज में कन्वर्ट हो जाती है, तो रेड सॉइल। और यहाँ पे देखो, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, फिर इधर थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरला में, तमिल में, इन सब में दिखाया गया है ना। रेड एंड येलो सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है प्लेट्यू एरिया में है, तो हमारा ये देखो ब्लैक सॉइल का ये है पूरा हमारा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इधर हमारा गुजरात में है थोड़ा सा, महाराष्ट्र में तो पूरा ब्लैक सॉइल है, और इसीलिए तो वहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। और थोड़ा बहुत कर्नाटक में है, और बीच बीच में देखो कर्नाटक, केरल वगैरह में, कर्नाटक की स्टेट में थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है। तो ये हमारी ब्लैक सॉइल हो गई। थोड़ा सा इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी थोड़े थोड़े कण दिखाए गए, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। तो ये आपको थोड़े थोड़े ना भी ध्यान रहे तो मेजर याद रखना है कि यहाँ यहाँ है। और लेटेराइट सॉइल, उसके बाद लेटेराइट सॉइल देखो हमारी जो ये लाइट सा पीच कलर है, तो भारत में लेटेराइट सॉइल इतनी खैर है नहीं, बहुत थोड़ी बहुत ही है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी त्रिपुरा के पास यहाँ दिखाई गई है, बिल्कुल थोड़ी सी, और इधर थोड़ी सी उड़ीसा के पास है, वेस्ट बंगाल के आगे उड़ीसा के साथ में, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी सी यहाँ पे तमिलनाडु में है, तो ज़्यादा नहीं है ये इतनी। एरिड सॉइल डेजर्ट एरिया में मिलेगी, हम इसे डेजर्ट सॉइल या फिर एरिड सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी, सूखी मिट्टी। तो ये देखो हमारा राजस्थान और गुजरात का जो एरिया है उसमें हमारी एरिड सॉइल दिखाई गई है, और कहीं भी नहीं है। तो मतलब इस तरीके का मैप आपको अपनी नोटबुक में मतलब पेस्ट करना है फिल करके। एक मैंने फील किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट लुक लाइक दिस। देखो मेजर सॉइल यहाँ पे इंडेक्स बनाया हुआ है, डार्क ग्रीन कलर माउंटेन सॉइल के लिए, लाइट जो ग्रीन कलर है एलुवियल सॉइल के लिए,
फिर पिंक कलर लैटेराइट सॉइल के लिए, थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ दिखा दिया। रेड एंड येलो सॉइल सेवन सिस्टर एरिया में, इधर है ब्लैक सॉइल, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, थोड़ा कर्नाटक में इधर दिखाया गया है। और एरिड सॉइल बेसिकली ये जो कलर है इसमें बाय मिस्टेक हो गया, एरिड सॉइल के लिए येलो कलर है, तो ये देखो येलो कलर यहाँ पे गुजरात साइड में और राजस्थान और गुजरात साइड में। ओके, so in today's class we learn about different types of soil, mainly 6 type of soil which are found in India: alluvial, black, red, laterite, mountain और arid soil. सो अभी हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। अब जो हम डिग्रेडेशन का मतलब है बेटा मिट्टी का ख़राब होना, ठीक है, उसका डैमेज होना, और कंजर्वेशन का मतलब है उसको सेव करना। तो देखो बहुत सारे रीज़न हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर, प्राकृतिक कारण भी और मानव के द्वारा भी, जिससे सॉइल इरोजन भी बोल सकते हो और आप डिप्लेशन भी, कुछ भी डिग्रेडेशन भी, इसका मतलब वही है अपरदन, यानी मिट्टी का ख़राब होना। तो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिससे डिग्रेडेशन होता है, सॉइल ख़राब होती है, उसका अपरदन होता है। सॉइल इरोजन इज़ अ कैरिंग अवे टॉप सॉइल ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है कि जो मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर है उसका उड़ जाना, बह जाना, मतलब चाहे वो देखो तेज विंड हवाओं के जरिए हो, फ्लड आ जाए बाढ़ के साथ, अपर लेयर बह गई, लैंडस्लाइड हो जाए तो, और बाकी ये तो नेचुरल फैक्टर हैं ही, बाकी और जैसे अब ह्यूमन वाले डिफॉरेस्टेशन, जो हम लगातार जंगलों को, पेड़ों को काट दिया था, उसके कारण, क्योंकि जो सॉइल होती है, प्लांट जो होते हैं सॉइल की, मतलब सॉइल जो है प्लांट्स की रूट्स को होल्ड करती है, तो वो उसमें जुड़ी रहती है, जल्दी उड़ती नहीं है। ओवर ग्रेजिंग, अत्यधिक मतलब चरवाहा भूमि जो होती है ना, पैस्चर लैंड, जानवरों के चरने वाली, उसको ओवर यूज़ करना, कंस्ट्रक्शन का काम, माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा करना, बिल्डिंग वगैरह, इमारत वगैरह ज़्यादा बहुत बनवानी पड़ रही है क्योंकि नीड इतनी बढ़ रही है बेसिकली, तो उससे जो मशीनें वगैरह चलती हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है या मिनरल वगैरह जो भी निकाले जाते हैं, तो उससे अर्थ में जो सॉइल है उसमें वाइब्रेशन तो होता है, तो उसके कारण सॉइल की जो मतलब सॉइल जो है लूज़ पड़ती जाती है। तो सॉइल जो है वो फिर मतलब इस तरीके से उसकी फर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है, और प्लस फार्मिंग के अंदर जो हम पेस्टिसाइड, केमिकल, मतलब खाद वगैरह, रासायनिक वगैरह चीज़ें यूज़ करते हैं ना क्रॉप को बढ़ाने के लिए, तो वो क्रॉप तो बढ़ा देती है, लेकिन मिट्टी के ऊपर उसका, मिट्टी की फर्टिलिटी को वो एक तरीके से बुरा प्रभाव भी डालती है। तो गलत तरीके के जो बैड फार्मिंग तरीके हम अपनाते हैं उससे भी, तो इस तरीके से सॉइल जो है, सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का अपरदन होता है। तो इन सब को कम करना होगा हमें, कुछ तरीके अपनाने होंगे, सॉइल कंजर्वेशन करना होगा। अब सॉइल कंजर्वेशन के बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम डिग्रेडेशन को दूर कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है कि एक तो फार्मर जो है सॉइल को कंजर्व करे, भाई हमें ज़रूरी है, क्योंकि देखो किसान के लिए मिट्टी कितनी इम्पोर्टेंट है, उसी पे फसल उगती है, फूड ग्रेन उसी पे ही हो रहा है हमारा। तो कुछ तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, जो हमारे कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए हम सॉइल को कंजर्व, संरक्षण, उसको बचा सकते हैं, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।